ये विचार संगत के सम्मुख दास स्वयं रख रहा है। इस विचार को दास ने भगवान कृष्ण की गीता, रामचरितमानस और सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज के ग्रंथ श्री समता विलास और ग्रंथ श्री समता प्रकाश के आधार पर रखा। दास की पूरी कोशिश रही है कि उनको कोट करते हुए संगत के सम्मुख रखा जाए कि हमारा जीवन, दैनिक जीवन या यूं कहें सामाजिक जीवन किस प्रकार इस समय वर्तमान में है और वास्तविकता में हमारा जीवन, सामाजिक जीवन और दैनिक जीवन होते हुए भी किस प्रकार आध्यात्मिक जीवन होना चाहिए, ये शास्त्र हमें बताता। लेकिन हमारा दुर्भाग्य केवल इतना सा है कि हम शास्त्रों के मर्म को समझना तो दूर, शायद है कि हम शास्त्र को पढ़ने में रुचि भी नहीं कर पाते। आज ये मौका मिला है कि इस विषय को हम समझें कि हमारा जो जीवन है उसको शास्त्र किस तरह से अप्रमाणित करते हैं, या हमारे जीवन में जो भी चल रहा है उसको किस तरह से फेल करते हैं। हम दैनिक क्रिया अगर देखें, आरंभ से देखें, तो हम सबको पता है कि हम सुप्रभात वेला में उठते हैं, अपने नित्य कर्म, नित्य क्रियाएं करते हैं और शायद है कि नाश्ते से पहले, अब तो चलन बेड टी का बन गया है, बेड मतलब खराब टी, पहले ही टी ले लेते हैं, चाय उठने से उठते ही सबसे पहले टी। और कई लोगों का ये हाल रहता है कि वही नाश्ते से पहले प्रभु का ध्यान कर लें, कुछ मत्था टेक लें, कुछ ग्रंथों को मत्था टेक लेते हैं, कुछ प्रभु को मत्था टेकते हैं। एक उनका एक दैनिक चलन होता है। जिस प्रकार स्नान है, ब्रश इत्यादि है, उसी प्रकार प्रभु के आगे मत्था टेकना ये भी एक नित्य कर्म। और उसके पश्चात हम अपनी सर्विस में या अपने बिजनेस में चले जाते हैं और दोपहर तक डट के जितना भी कर सकते हैं करते हैं। उसके बाद अपना भोजन करने के बाद फिर से उसी क्रम में लग जाते हैं और शाम को आकर फिर से डिनर यानी कि शाम का भोजन लेते हैं। इसी बीच इन्हीं के दौरान अपने कुल परिवार, कुल खानदान, अपने परिवार के अंतर्गत नाते रिश्ते, या कहीं कोई फंक्शन है, कहीं कोई कार्य है, उसको भी संपन्न करते हैं। और ये दैनिक क्रिया हमारी चलती ही है। और यकीन मानिए, जो उम्र ज्यादा है जिसकी, वो अपनी नाती पोते के वास्ते, जिसकी कम है वो अपने पुत्र या पुत्री के वास्ते, वो अपने वक्त को व्यतीत करते हैं और उसमें मशगूल रहते हैं। अर्थात वो अपने ही उसको कर्तव्य मान करके वो आगे बढ़ते, ज्यादा से ज्यादा धन कमाना, ज्यादा से ज्यादा सुख वैभव प्राप्त करने का यत्न करना, यही मेरी एक दिनचर्या अर्थात जो मेरा दैनिक जीवन है वो इसी प्रकार मेरा शुरू। लेकिन शास्त्र क्या कह रहे हैं? सबसे पहले दास भगवान कृष्ण की गीता से शुरू कर रहा है कि जो तेरा दैनिक जीवन है उसमें जो तू कर रहा है वो किस स्थिति में। तो सबसे पहले तो 16वें अध्याय का 24वां श्लोक दास आपके सम्मुख रख रहा है। ये जो 16वां अध्याय है वो भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए
दैवी संपदा और आसुरी संपदा का वर्णन करते हुए समझाया। जिस समय अर्जुन हताश हो गया और ये कह करके कि मैंने अपनों को ही विरुद्ध हथियार नहीं उठाना, तलवार नहीं चलाना और तीर कमान कैसे चलाना, इसलिए अपने ही गांडीव को जब रख दिया तो भगवान कृष्ण ने बहुत कुछ समझाया। पहले कर्मयोग, भक्ति योग, 12वें अध्याय में भक्ति योग समझाया, लेकिन उसके पश्चात भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तेरी जो प्रवृत्ति है वो तेरी प्रवृत्ति दैव योग की है, अर्थात देवी संपदा को लेकर, आसुरी संपदा को लेकर के नहीं। तुम असुर नहीं हो, या यूं कहें तुम राक्षस नहीं हो। तब उन्होंने प्रश्न पूछा, ये आसुरी संपदा और ये जो दैवीय संपदा है, इसमें क्या फर्क है और इसके क्या क्या गुण हैं? तो भगवान कृष्ण ने केवल 3 श्लोकों में और 4 श्लोकों में दैवीय संपदा का वर्णन किया, और उसके पश्चात 16वें अध्याय के जितने श्लोक हैं उसमें आसुरी संपदा या यूं कहें राक्षसी प्रवृत्ति का वर्णन ही किया। और अंत में 24वें और 24वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्यो शास्त्र विधोन विधान उक्तम कर्म कर्म तु इह अर्षि। अर्थात तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में केवल शास्त्र ही प्रमाण है। ध्यान से सुने कि अंतिम श्लोक में भगवान कृष्ण केवल अर्जुन को इस बात के लिए कह रहे हैं कि तेरे लिए केवल कर्तव्य और अकर्तव्य में शास्त्र प्रमाण है। मैं शास्त्र को नहीं पढ़ता, मेरे लिए यदि किसी का संभाषण अच्छा लगने लगता है तो मेरी दंडवत उसके लिए हो जाती है। वो मंच से कहना ठीक नहीं है। सो कॉल्ड कितने गुरु है, अब गुरु ज्यादा है, शिष्य कम होगा। मेरी जो आस्था है वो शास्त्र से हट करके किसी व्यक्ति विशेष पर आ जाती है। इसीलिए भगवान कृष्ण 24वें श्लोक में कह रहे हैं तेरे लिए शास्त्र प्रमाण है, तू शास्त्र पढ़ भैया। तो अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, क्या कर्म करना है क्या नहीं करना है, शास्त्र विधि ही नियत कर्म करने योग्य प्रमाण देती है। तो ये 24वां श्लोक दास ने सबसे पहले इसलिए कहा कि याद रखें, जितने भी प्रेमी यहाँ पर सुन रहे हैं, जिनके कानों में यह आवाज है, केवल और केवल शास्त्र ही प्रमाण है। चाहे वो शास्त्र भगवान कृष्ण की गीता है, सदगुरुदेव महात्मा मंगल राम जी महाराज का ग्रंथ श्री समता विलास है, ग्रंथ श्री समता प्रकाश है, और या फिर संतों की वाणियां हैं, गुरु नानक साहब की है यानी गुरुवाणी है, कबीर साहब की है, और भी जो पूर्ण ऋषि हुए महर्षि रमन, रामकृष्ण परमहंस, ये पूर्ण ऋषियों की जो वाणी है वही प्रमाण। तो सबसे पहले हम जिस दैनिक चर्या में यानी सामाजिक जीवन जो व्यतीत कर रहे हैं, उसमें भगवान कृष्ण का 16वें अध्याय का 10वां श्लोक और 11वां श्लोक संगत के सम्मुख रखा है दास, उसको जरा ध्यान से सुने। हम बड़ा शौक से और पूरी ताकत लगा करके इसी संसार में हम धन को कमाने की कोशिश करते हैं। हम ना जाने कौन कौन से कृत्य करते हैं, सुनिए। और वासनाओं को तो अंबार है। 10वां श्लोक, कामम अश्रित्य दुष्पूरम दंभ मान वदंतिता मोहात ग्रहित्वा असद्ग्रहण प्रवर्तन्ते अशुच व्रतः। अर्थात अर्जुन, दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण ना होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को करता हुआ संसार में विचरता है, और मृत्यु पर्यंत रहने वाली
असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले, इतना ही सुख है ऐसा मानता है, वह आसुरी प्रवृत्ति से युक्त है। अगर किसी से समाज में ये कह दिया जाए कि तुम केवल सुख और वैभव, ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो तुम राक्षस हो, तो शायद है कि लड़ाई हो जाएगी। लेकिन भगवान कृष्ण जब गीता में 10वें और 11वें श्लोक में जो कह रहे हैं, तो दास समझता है कि ये मिथ्या बात नहीं है। दुनिया झूठ बोल सकती है, गलत बोल सकती है, लेकिन ये बात गलत नहीं है। फिर सुने कि किसी प्रकार भी पूर्ण ना होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर, हम ना जाने कितनी कामनाएं लेकर के जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। मेरा बेटा, आदरणीय प्रेमी, अभी देखो, मेरा बेटा ये बन जाए, सुधर जाए, अच्छा हो जाए, कलेक्टर बन जाए, डॉक्टर इंजीनियर बन जाए। हमारी जद्दोजहद यही होती है। हमारा सिलेक्शन होता है कि इस विद्यालय में नहीं, दूसरे विद्यालय में करेंगे। हमारी सोर्स होती है, सिफारिश होती है, हम वहां पढ़ाते हैं, ट्यूशंस लगवाते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। ये मेरी असंख्य कामनाएं। मेरे पास आज धन है और धन इकट्ठा हो जाए। तो गुरुदेव कहते हैं, भगवान कृष्ण, कि मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले। इस श्लोक का अर्थ और मर्म को समझे। मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताएं, यहां तक कि जीवित जीवित रहते हुए ही न जाने कितनी चिंताएं हैं। मैं मर जाऊंगा तो मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा पोता क्या खाएगा, इस बात तक की चिंता रहती है। इसको छोटे से उदाहरण से सुनिए। एक लाला जी को हार्ट अटैक पड़ गया। जैसे ही हार्ट अटैक पड़ा, मुंशी जी सामने थे, मुंशी जी ने तुरंत उनके बच्चों को बुलवाया। बच्चे तुरंत आए गाड़ी में, उन्हें बिठाया, बिठा करके, क्योंकि हालत खराब हो जाती है हार्ट अटैक के दौरान, गाड़ी में बिठाकर तुरंत बड़े से हॉस्पिटल में लेकर के गए। और डॉक्टर ने कहा कि तुरंत बाईपास होता है, स्टंट पड़ता है, कई हार्ट अटैक के दौरान ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा कि जो भी करना है डॉक्टर साहब तुरंत कर दीजिए। अब जो बच्चे 4 खड़े हुए थे, उन्होंने मुंशी जी से बड़ा पूछा, पिताजी को क्या हुआ जो हार्ट अटैक हो गया, पिताजी को क्या हुआ हार्ट अटैक हो गया। अब मुंशी जी कुछ बताएंगे। खैर, तब तक डॉक्टर्स ने लाला जी के स्टंट डाल दिया। उनकी वो भी जो भी करना था, वो हृदय में जो स्टंट पड़ता है वो डाल करके ठीक हो। 2 दिन बाद होश आया, आंखें खुली, कमरे में पुत्र सामने खड़े हुए, मुंशी जी किनारे खड़े हुए साइड से। अब पुत्र ने सबसे पहले अभिवादन किया और पूछा, पिताजी अब आप कैसे हैं और क्या हुआ, जो मुंशी जी कुछ बता भी नहीं रहे। अब वो कुछ बता पाए, उनकी हालत कुछ वो ऐसी हो तो फिर बताएंगे। उन्होंने मुंशी जी को इशारा कर दिया। अब मुंशी जी ने बताना शुरू किया। बोले, छोटे सरकार, 2 दिन पहले सेठ जी ने मुझसे ये पूछा था, 1 हफ्ते पहले, कि मेरी कितनी संपदा है, कितना धन है, उस सब का ब्यौरा मुझे इकट्ठा करके, उसका चिट्ठा पत्रा लेकर के मेरे सामने उपस्थित। तो 1 हफ्ता लग गया कि कितना प्लॉट है, कितनी दुकानें हैं, कितने मकान हैं, समझे, कितना कैश है, कितना बैंक में पड़ा हुआ है, कितना उधार चल रहा है, ये सारा का सारा ब्यौरा मैंने इकट्ठा किया। और परसों मैंने सेठ जी के सामने वो ब्यौरा इकट्ठा सुनाया और ये कहा कि आपकी 7 पुश्तें अगर कुछ भी ना करें, तब भी ये संपूर्ण संपत्ति आपकी खत्म नहीं होगी। और उसके बाद सेठ जी की आंखें बंद हो गई, वो मूर्छित हो गए।
अब सेठ जी से जब पूछा तो उन्होंने कहा, मैंने ये सोचा उस समय कि 7 पुश्तें तो खा लेंगी, 8वीं पुश्त क्या खाएगी? और ये सोचते ही मैं मूर्छित हो गया। तो लाला जी के पास इतना पैसा है कि 7 पुश्तें खा लेंगी, उसके बाद 8वीं पुश्त क्या खाएगी, इसलिए उनके लिए हार्ट अटैक हो गया। हमारा तो बड़ा बुरा हाल है। इसलिए वो कहते हैं, भगवान कृष्ण देखो क्या श्लोक है, 11वें श्लोक में कहते हैं, चिंताम अपरमेयाम च प्रलयांतम उपाश्रिता। शब्द है मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर ही रहते। वो आसुरी प्रवृत्ति। मेरी उम्र 50 से ऊपर होने वाली है, 60 से ऊपर होने वाली है, 70 से ऊपर होने वाली है, लेकिन अभी भी मैं खेती बाड़ी को नहीं छोड़ रहा हूँ, दुकानदारी को नहीं छोड़ रहा हूँ, घर गृहस्थी को नहीं छोड़ रहा हूँ। बोले क्यों? पता नहीं बेटे मेरे क्या करेंगे, पोते मेरे क्या करेंगे, बहुएं क्या करेंगी। अभी भी इस बात की चिंता है कि मेरे ना रहने पर इनका क्या। तो संभाले पड़े हैं उसी चीज को। भगवान कृष्ण यानी शास्त्र इस बात को प्रमाणित करते हैं कि यह प्रवृत्ति, यह गुण तेरा दैनिक जीवन का, सामाजिक जीवन का ठीक नहीं है, ये आसुरी प्रवृत्ति है, राक्षस है तू। ये भगवान कृष्ण की गीता स्वयं साक्षात कर रही है। और इसके लिए 16वें अध्याय में 10वां और 11वां श्लोक जरूर अवलोकन। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज ने ग्रंथ श्री समता प्रकाश में वाणी के माध्यम से हमसे सभी से कहा, संपत जेती पाविए उतना धना करे, मन नहीं धीरज पर दुखिया हमें। ये बात कितनी, लेकिन हमें फिर भी समझ नहीं आती। हम फिर भी अपनी संपत्ति को इकट्ठा करने में लगे ही हुए। ज्यादा से ज्यादा संपत्ति इकट्ठी हो जाए। तो मैं संपत्ति इकट्ठी कर रहा हूँ, दुख इकट्ठा कर रहा हूँ? जरा विचार तो करके देखो। शास्त्र तो कह रहे हैं कि तू जितनी संपत्ति इकट्ठी करेगा, अपनी कामनाओं को लेकर के जितने सुख और वैभव को इकट्ठा करेगा, ये तेरा आश्रय। इसीलिए ग्रंथि समता विलास में महाराज जी 496 पर 10वां वचन
ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम। संगत से माफी चाहते हैं। सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज हम सभी के लिए भी वही सब बात समझाते हैं जो आसुरी प्रवृत्ति में युक्त हम जो दैनिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसके लिए। जो नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध और जो लोभ हैं, ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। ये बात मुझको समझ में नहीं आती। इसीलिए हम सब इन तीनों के लिए तत्काल रूप से त्याग देना चाहिए। और हमारे अपने सामाजिक जीवन में और दैनिक जीवन में एक और बड़ी भारी दुविधा है और जिसमें हम सब ग्रस्त हैं। वो कौन सी है? वो है निंदा करने, बुराई करने का। हम दूसरे की तरक्की को देख करके स्वतः ही ईर्ष्या आ जाती है, जलने लगते हैं और उसके अंदर कमियों को निकालने में बस लग जाते हैं। किसी के पास ज्यादा पैसा आ गया तो हम उसमें कमियां निकालने लगते हैं, हम उसमें कमियों को ढूंढते हैं। कोई यदि अच्छा है तो हम उसमें कमियों को ढूंढते हैं। और मुसीबत यह है कि उसके अंदर कमी ढूंढते हैं और अपने अंदर हमें अच्छाई नजर आती है। ये एक बड़ी भारी विडंबना है। और ये बुराई भगवान कृष्ण ने किस प्रकार 16वें अध्याय में हम सबसे कही कि जो तेरा दैनिक जीवन है, यदि तू ऐसा कर रहा है तो तू असुर है। ये बात भगवान कृष्ण ने 18वें और 19वें श्लोक में हम सभी से कही। 4 मिनट में खत्म कर देंगे। नहीं, सुनिएगा। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता माम आत्म परदेहेषु प्रद्युषता अभ्युसूयिका। अहंकार, बल, घमंड और कामना और क्रोध आदि के परायण, दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। अब यदि इस श्लोक का अर्थ यदि ध्यान से किसी ने सुना होगा तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरे के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते, पर निंदा ईश समान। तो इसलिए कहते हैं कि 19वें श्लोक में तान अहम दुष्ट क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम अश्रमन अशुभान आसुरीषु एव योनिष। अर्थात उन सभी द्वेष करने वाले शब्दों का अर्थ देखें आप, एक एक स्पष्ट रूप से भगवान कृष्ण कहते हैं उन सब द्वेष करने वाले और पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार असुर योनि में ही डालता रहता हूं, उनको राक्षसी में ही डालता रहता हूं। अब देख लें हम अपने ही समाज में अपने दैनिक जीवन को कि हम किस प्रकार दूसरों से द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उनकी बुराइयां करते हैं, बुराइयां निकालते हैं। मेरी आसुरी प्रवृत्ति नहीं है, मेरा दैनिक जीवन क्या अच्छा जीवन है क्या? मेरे ही दैनिक जीवन में यदि ये गुण है तो वो गुण गुण नहीं है बल्कि आसुरी गुण है। मैं पाप को कमा लूं। तो इसलिए कबीरदास जी देखो निंदा के लिए कहते हैं काहू को नहीं निंदिए चाहे जैसा होए फिर ताको बन दिए साधु लक्ष्य है सोए। अब देखो साधु अर्थात सत्पुरुष इसके लिए कैसे फरमान करते हैं, कोई चाहे कैसा भी क्यों ना हो उसकी निंदा मत करो। और क्या करो? वो कहते हैं फिर ताको बन दिए साधु लक्ष्य है सोए। जो साधु है उसकी प्रशंसा करो भाई, जिसके अंदर गुण है उसके गुण की प्रशंसा करो। अरे उसकी अवगुण की प्रशंसा क्या कर ले? जो उसके अंदर गुण है उसकी बार बार प्रशंसा कीजिए। कबीरदास जी का साफ फरमान है।
बुरे को देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। मैं बुरे को देखन चला, मैं दूसरे के अंदर बुराइयों को देखने चला। जब मैंने अपना दिल खोजा तो मुझसे बुरा कोई नहीं मिला। चाहिए क्या था? दूसरे के अंदर अच्छाइयां देखना था और अपने अंदर बुराइयों को देखना था। और कर क्या रहा हूं मैं? दूसरे के अंदर बुराइयों को देख रहा हूं और अपने अंदर अच्छाइयों को देख रहा हूं। तो मेरी मति भ्रष्ट नहीं है, मेरी मति खराब नहीं है, और कैसी? केवल और केवल दूसरे में कमियों को निकालता हूं, ये आसुरी प्रवृत्ति नहीं है, और क्या है? भगवान कृष्ण गीता में साफ साफ है। इसलिए मेरा दैनिक जीवन क्या होना चाहिए, उसको अंत में 5 मिनट में सुनेंगे सब। क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में यदि ये गुण नहीं है तो हमारी आश्रित गुण। सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज ने हम सभी को 5 आत्मिक उन्नति के साधन दिए: सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्सिमरन। और आत्मिक उन्नति के लिए गुरुदेव ने पूरा एक चैप्टर भी दिया ग्रंथ श्री समता विलास में। तो केवल छोटे छोटे बिंदुओं पर हम समझें, क्योंकि अभी भी दास ने जो जितने बिंदु रखे वो सब छोटे थे, लेकिन हमारे अंदर इतनी कलुषता है कि हम उन बिंदुओं पर आमतौर पर दैनिक जीवन में और सामाजिक जीवन में ध्यान ही नहीं देते। तो आज के इस विषय में हम हर हालत में इन बिंदुओं पर विचार करें गहराई से, और उन पर हम अमली जीवन बनाते हुए आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़े। पैसा कमाना गलत नहीं है। सदगुरुदेव के जो वचन है उसको सुनिए। गौर इस बात की करनी चाहिए कि आर्थिक तरक्की किस हद तक होनी चाहिए। सत्पुरुष के वचन। उस आर्थिक तरक्की में मानुष का क्या कर्तव्य होना चाहिए जिससे वह आर्थिक उन्नति को प्राप्त करके महज विषयाचारी ही ना बन जाए। सो इसके मुतल्लिक गौर करने का ना किसी बुद्धिमान को मौका मिला और ना ही किसी ने किसी की जरूरत समझी। आम लोग तो महज आर्थिक तरक्की करके अपने आप को विषयाचारी बनाने के यत्न में लगे हुए। आम लोग जिनको पता नहीं। ये हमारा सौभाग्य है, सत्पुरुषों के वचन सुन रहे हैं। हम नौकरी पे नौकरी करे जा रहे हैं, उम्र का पता नहीं। तो वो कह रहे हैं कि आम मनुष्यों को इसके मुतल्लिक मौका ही नहीं मिला, जरूरत भी नहीं समझते। सो थोड़े समय में ही आत्मिक उन्नति को नाश के स्वरूप में देखेंगे। ये प्रकृति का खेल है। जो आज यत्न में लगे हुए हैं वे थोड़े ही समय में तमाम उन्नति को नाश के रूप में देखेंगे। ये प्रकृति का खेल है। खास निर्णय ये है, अंतिम बात, खास निर्णय यह है कि आध्यात्मवाद के सहित आर्थिक तरक्की कल्याणकारी है। यदि कोई आर्थिक तरक्की करना ही चाहता है तो आध्यात्मवाद के सहित होकर के अपनी आर्थिक तरक्की करे। यदि आध्यात्मिकता के बगैर उसने अपनी आर्थिक तरक्की करी तो वह नाश को प्राप्त होगा। ऐसे सत्पुरुष के वचन। हम सत्संग सुने, ऑनलाइन सत्संग सुने, हम स्वाध्याय करें, ये आध्यात्मिकता है। और कैसे करें कि ये सारे वचन, ये सारी वाणी मेरे वास्ते है, तभी तो मेरी आध्यात्मिकता है। मैं पढ़ जाता हूं और पढ़ के बात खत्म हो जाती है। मैं कभी अमली जामा पहना ही नहीं पाता। मैं एक ईश्वर के सहारे रहूं, ये मेरा सत्य का नियम। मैं चाटुकारिता में लगा रहता हूं, हाँ 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 करता हूं केवल। जो वास्तविकता है मुझे उसका अवलोकन करना चाहिए। सत्य को किसी का भय नहीं होता, किसी का भय नहीं होता, वो निर्भय हो जाता है। क्यों निर्भय हो जाता है? क्योंकि अभी जो दास ने अभी एक बात कही कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होए के सोए, अनहोनी होती नहीं होनी हो सो। तो निर्भय हो जा भाई, जो होनी है वो होकर रहेगी, तो ईश्वर के सहारे रह।
लेकिन मैं चाटुकारिता में लगा, हाँ 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 हजूरी में लगा। इसीलिए जो अंतिम बात है वो है मेरे अपने ही जीवन में सादगी का आना और सुबह और शाम सत सिमरन को करना। एक मंत्र के सहारे, एक ईश्वर के सहारे मुझे अपने जीवन को व्यतीत करना है, ये मेरा अंतिम निर्णय होना चाहिए। तो मेरी आध्यात्मिकता दूसरे से ईर्ष्या ना करना है, मेरी आध्यात्मिकता बड़े होकर के भी छोटे बनना है, मेरी आध्यात्मिकता दासों का दास बनना है, मेरी आध्यात्मिकता दूसरे की बुराई ना निकालना है, मेरी आध्यात्मिकता अपने ही सदग्रंथों का स्वाध्याय करना है, मेरी आध्यात्मिकता दूसरे से प्रेम करना है। महाराज जी तो यहाँ तक कह रहे हैं, जो कोई नियमों से पतित भी हो जाए तब भी उससे बेइंतहा दर्जे का तू प्रेम कर। ये है आध्यात्मिकता। कोई यदि पतित हो जाता है तो उसे कमेंटबाजी थोड़ी नहीं करनी। हमको हम क्या करते हैं, उसको ही त्याग देते हैं। तो कोई अगर पतित भी हो जाए तब भी उससे प्रेम करो, ये आध्यात्मिकता। दूसरे के कल्याण की चाहनी, ये आध्यात्मिकता है। इसलिए हम इस विषय को आध्यात्मिकता की ओर बढ़ाते हुए अपने जीवन को बसर करें, जिससे कि हम सभी का कल्याण हो सके। ऐसा ना हो कि हम सब अपने दैनिक जीवन को, अपने सामाजिक जीवन को अच्छा ही समझते रहें, ये ना समझें कि हमारा जीवन पापमय है, ये ना समझें कि हमारा जीवन असुरमय है, तो ये हमारी भूल। शास्त्रों को पढ़ें, जो मेरे गुण हैं वो कहीं मेरे गुण पापी गुण तो नहीं है, मेरे गुण राक्षसी गुण तो नहीं है, मेरे गुण आसुरी गुण तो नहीं है। इस बात का ध्यान रखें और अपने जीवन में आध्यात्मिकता को धारण करें। लोभ, मोह, इन सभी का त्याग करते हुए ईश्वर के द्वार पर जाएं, जिससे कि हम सबका कल्याण हो। जो 84 लाख योनि के पश्चात मानुष का चोला मिला है, इसमें अपना कल्याण। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।